ये कहानी केवल एक कुल देवता की नहीं है। ये कहानी है युद्ध, न्याय और भक्ति की। ये कहानी है महाराष्ट्र के आराध्य दैवत जेजुरी के खंडोबा की। शास्त्रों के अनुसार कृत युग में जब धरती पर मणि और मल्ल नामक राक्षसों का आतंक फैल गया था, धर्म कांप रहा था और देवता भी विवश हो चले थे, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तभी शिव के तेज से एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, नेत्रों में अग्नि और हृदय में धर्म। वही योद्धा था मार्तंड भैरव, अर्थात मणि और मल्ल का संहार करने वाला मल्हारी मार्तंड। युद्ध भूमि सजी, आकाश रणघोष से गूंज उठा। धूल, रक्त और गर्जना के बीच खंडोबा ने मल्ल और मणि से भयानक युद्ध किया। हर प्रहार में न्याय था, हर वार में धर्म था। अंततः अधर्म का अंत हुआ, मल्ल और मणि का वध हुआ। लेकिन खंडोबा केवल युद्ध का देवता नहीं था, उसका हृदय करुणा से भरा था। उसने अपने शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान की। यही कारण है कि खंडोबा न्याय के साथ साथ करुणा का भी देव है। खंडोबा को शिव का उग्र और वीर स्वरूप माना जाता है। कई स्थानों पर उन्हें मार्तंड भैरव भी कहा गया। वह स्थिर मूर्ति नहीं है, वह चलायमान शक्ति है। इसी कारण खंडोबा को सदैव घोड़े पर दर्शाया जाता है। उनके साथ सदैव कुत्ता होता है, जो निष्ठा, रक्षा और सीमा रक्षक का प्रतीक है। समय बीता और वही खंडोबा महाराष्ट्र की पवित्र भूमि जेजुरी में विराजमान हुए। पीली भंडार से सनी सीढ़ियां और हवा में गूंजता उद्घोष, येलकोट येलकोट, जय मल्हार। यहाँ देव सिंहासन पर नहीं बल्कि भक्तों के हृदय में विराजते हैं। खंडोबा की प्रथम पत्नी थी देवी म्हालसा, जो पार्वती स्वरूप और धर्म व मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है। म्हालसा के साथ खंडोबा का विवाह शास्त्र और परंपरा से हुआ, लेकिन खंडोबा का हृदय केवल राजमहलों तक सीमित नहीं था। धनगर समाज एक की कन्या बाणु, जिनके पास न कोई वैभव था और न कोई अहंकार, केवल निष्कलंक भक्ति थी। बाणु ने खंडोबा को देव नहीं बल्कि अपना सर्वस्व माना। उसकी भक्ति की परीक्षा लेने स्वयं खंडेराय आए और जब भक्ति अडिग सिद्ध हुई तो उन्होंने भी उसे स्वीकार किया। इस प्रकार बाणु बनी खंडोबा की दूसरी पत्नी। म्हालसा और बाणु दो अलग स्वरूप, लेकिन एक ही सत्य। एक ओर धर्म और मर्यादा तो दूसरी ओर निष्कलंक प्रेम और भक्ति, और खंडोबा इन दोनों का संतुलन है। यही कारण है कि खंडोबा राजाओं के भी देव हैं और रंकों के भी। मराठा योद्धा हों, किसान हों, धनगर हों या साधारण भक्त, खंडोबा सबके देव हैं। और यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में खंडोबा, मल्हार और ज्योतिबा अलग अलग देव नहीं माने गए, बल्कि एक ही वीर शैव शक्ति के क्षेत्र रक्षक स्वरूप माने गए। स्वराज्य की सीमाएं केवल किलों से नहीं बल्कि इन देवताओं की कृपा से सुरक्षित थीं। चंपा षष्ठी के दिन जेजुरी भंडार से ढक जाता है, क्योंकि भंडार विजय, सूर्य शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। आज भी जेजुरी की सीढ़ियों पर भक्त नहीं चढ़ते, श्रद्धा चढ़ती है, क्योंकि खंडोबा केवल युद्ध का देव नहीं है, वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा हर भक्त का साहस है। कमेंट में येलकोट येलकोट, जय मल्हार लिखना ना भूलें।